ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर के नेक्स्ट टॉपिक में जो अक्टूबर मंथ की जो करेंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, तो उसके कुछ 10 पॉइंट आज क्लियर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करेंट अफेयर का रोल है। तो देखते हैं कि गाय को राजमाता का दर्जा। भारत में महाराष्ट्र राज्य सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और गाय को सम्मानित करने के लिए जो हमारे वैदिक काल से पूजनीय रही है और राजमाता का दर्जा दिया। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने गाय को सम्मान देते हुए राजमाता का दर्जा दिया, तो वो कौन है? महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, 2 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें जम्मू कश्मीर के जो है उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, और ये दूसरी बार बने हैं। तो पहली बार कब बने थे? तो फर्स्ट टाइम जब बने थे 2009 में ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने थे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय जो है ये राज्य था और राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जो धारा 370 जो काफ़ी विवाद चला आया उसको भी समाप्त किया गया, और इसको जो है केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया अभी हाल में। तो वहाँ पे लेकिन विधानसभा है। भारत में 3 ही यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। कौन सी? जिसमें जहाँ विधानसभाएं हैं वो एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका दिल्ली है, तीसरा आपका जो है पुडुचेरी है। 3 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं। तो ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव था जिसमें उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने अक्टूबर 2024 में। अब आते हैं नायब सिंह सैनी। ये जो हैं मुख्यमंत्री बने हुए हैं कहाँ के? तो ये हरियाणा राज्य के, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, जो अभी हाल ही में वहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा राज्य का भी चुनाव हुआ था, उसके चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये चीफ मिनिस्टर जो है आपको देखेंगे कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, और चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के पहले कुछ ही महीने पहले इनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। फिर चुनाव हुआ तो ये फिर जीत के पार्टी मेजोरिटी में आई और इनको दूसरी बार जो है चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बनाया गया, नायब सिंह सैनी। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2016 में। और इस योजना के तहत जो है 5 किलो राशन प्रति परिवार को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है या गरीब हैं। तो उनको देना का पर्पज जो भारत सरकार का है वो कुपोषित ना हो, कुपोषण से उनको बाहर निकालना है, गरीबी से उनको बाहर निकालना है और उनको आर्थिक जो है सहायता पहुंचाना है। तो इस वजह से ये योजना को सरकार ने बढ़ा दिया गया। 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये सुविधा अनाज की, खाद्यान्न की मिल रही है, वो 2028 तक मिलेगी। ठीक है। अगला आते हैं मोहम्मद मोइजू जो हैं मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव बच्चों आपको मालूम होगा, मालदीव जो है भारत के ही नीचे समुद्र तटीय एक देश है। जो लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, उसी के नीचे में मालदीव एक देश है जो एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। और जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व का सबसे छोटा कौन सा है?
तो जो है वेटिकन सिटी है। लेकिन ये अगर पूछा जाए एशिया का सबसे छोटा देश तो यही मालदीव है। और मालदीव के ही राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पे आए थे। 6 से 10 अक्टूबर भारत आए और प्रधानमंत्री के साथ जो है द्विपक्षीय वार्तालाप हुई और सुरक्षा संगठन की दृष्टि से भी कुछ जो है विशेष तौर से समझौतों के साथ सुरक्षा से संबंधित जो भी रहे उनके, और जो कि वहाँ की आर्थिक हालत मालदीव की देखेंगे बच्चों, आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो आर्थिक हालात को सुधारने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, तो भारत सरकार ने मालदीव को यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति के साथ जो समझौता किया, उसी समझौते के तहत आर्थिक मदद का पैकेट एक जारी किया। और ये कितना होगा, 6400 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है मालदीव के आर्थिक विकास के लिए देगी। वित्तीय संकट से में जो घिरा हुआ मालदीव है उसको बाहर निकालने के लिए भारत जो है मदद करेगा। अब चलते हैं ब्रिक्स सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान रशिया में हुआ था। तो ये ब्रिक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों का संगठन है। अब बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स देखेंगे कि ब्रिक्स की स्पेलिंग तो ये है ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स जो है 2004 में संगठन बना था। ब्रिक्स जो बना था, कब बना था, 2004 में संगठन बना था। और जब संगठन बना था तो इसमें 4 देश थे मात्र। 4 कौन से, नाम से ही निकल रहा होगा, ब्राजील, रूस यानी कि रशिया, इंडिया एंड चाइना यानी कि चीन। और 2005 में बना था। और ये 2010 में 2010 में जो है ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सदस्य बना था। तो ये नाम जो है ब्रिक्स हो गया था, अफ्रीका। तो ये उभरती हुई शक्तियों का एक संगठन है और विकास को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए और एक दूसरे के हित में खड़े रहने के लिए एक संगठन बनाया गया है, जो विश्व में जो दूसरी उभरती हुई विकसित देश हैं उनको जो है चैलेंज करते हुए ये जो संगठन है वो आगे बढ़ा। वर्तमान में देखेंगे वो इस संगठन में जो है 10 सदस्य देश हैं। अभी तक कितने थे, यहाँ तक तो 5 हो गए, यानी कि 2010 तक तो 5 हो गए थे ब्रिक्स देशों के संगठन में। लेकिन 2023 में इसमें जो है 5 देश और शामिल हुए हैं। कौन से देश शामिल हुए, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसे बोलेंगे शॉर्ट में यूएई। और एक जो है बचता है वो है आपका ईरान। ये 5 देश और इसमें 2023 में शामिल हुए। यानी कि जो ब्रिक्स देशों का महत्व बढ़ रहा है वर्तमान में, इसीलिए इन देशों ने भी इसकी मेंबरशिप ली 2023 में। लेकिन एक ही अपवाद है, जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसकी दृष्टि से अगर ब्रिक्स को देखेंगे कि तो ब्रिक्स जो है निस्सहाय है कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो रूस को मना नहीं पाए कि यूक्रेन पे संकट ना हो। लेकिन ये कुल मिला के अगर देखा जाए कि ये जो संगठन है इकोनॉमिकल और आर्थिक दृष्टि से तेजी से उभरती हुई शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। अगला चलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये एक जो देश की जो आबादी है वो कितनी भुखमरी पे है उसके आधार पे एक रैंक तैयार होती है। उसमें देखा जाए तो भारत का स्थान बहुत ही नीचे है,
यानी कि भारत की करीब करीब देखा जाए 25% से 30% तक जो जनसंख्या है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। यानी कि जो अपना जीवन यापन के साधन संपन्नता और खाद्यान्न है उपलब्ध उन्हें नहीं होता है, तो वो हंगर इंडेक्स में काउंट होते हैं। और उसी के दृष्टि से देखा जाए तो भारत भी जो है 105वें नंबर पे है, 105 नंबर। यानी कि जो रेटिंग तैयार की गई थी 127 देशों में, उसमें भारत नीचे है, बहुत नीचे है। और भारत नीचे इस दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा खराब पोजीशन पे माना जाता है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हंगर इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं। यानी कि वहाँ उनका हंगर इंडेक्स भारत से अच्छा है। जैसे कि नेपाल को देखेंगे 68 पे है, श्रीलंका 56 पे है, पाकिस्तान 109 पे है, और बांग्लादेश जो है 84 पे। यानी कि पाकिस्तान ही अगर भारत के करीबी जो देशों में देखा जाए तो उस पाकिस्तान ही थोड़ा नीचे है, 109 रैंक पे है, और भारत की 105वीं। अगर दो पिछले साल की अगर देखी जाए 2023 की, तो भारत की जो रेटिंग थी और भी नीचे थी, यानी कि 111वीं थी। और उस समय उस रेटिंग में 125 देश ही शामिल किए गए थे। कुल मिला के भारत की पोजीशन जो है आर्थिक रूप में 100 इंडेक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही नीचे है, बिलो है। ठीक है, चलते हैं अगला। विराट कोहली। विराट कोहली एक जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं। अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें इन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई। उसी के बाद जो है इनके 9000 रन पूरे हुए, और 9000 रन पूरे करने वाला भारत के चौथे खिलाड़ी हुए हैं। तो पहले नंबर पे कौन है आप बच्चों, आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे वही मास्टर ब्लास्टर यानी कि सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। दूसरे नंबर पे दीवाल के नाम से जाने जाते हैं कौन, राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। और फिर लिटिल मास्टर के नाम से जो जाना जाते हैं वो कौन है, सुनील गावस्कर का नाम। और इस लार्जेस्ट नंबर की श्रेणी में जो चौथा नाम है वो आ जाता है भारत के चौथे महान क्रिकेटर यानी कि विराट कोहली का नाम आ जाता है चौथे नंबर पे। अब आते हैं राफेल नडाल। राफेल नडाल जो हैं टेनिस खिलाड़ी हैं, और कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अक्टूबर मंथ में ही जो है टेनिस जगत से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है कि अब टेनिस संन्यास यानी कि रिटायरमेंट की घोषणा की हुई है। और स्पेन देश के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की श्रेणी में देखेंगे तो इनका दूसरा नंबर आता है, और इनके सर्वाधिक टोटल जो ग्रैंड स्लैम हैं वो हैं 22। तो आप बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए। अब ग्रैंड स्लैम किसको कहा, ग्रैंड स्लैम किनको किनको मिला के कहा जाता है, तो बच्चों आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच और विंबलडन और यूएसए ओपन यानी कि अमेरिका ओपन, यूएसए ओपन, इन चारों को मिला के जो है ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे सर्वाधिक खिलाड़ी हैं ये आपके राफेल नडाल, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की हुई है। इन्होंने टोटल जो जीते हैं वो कितने जीते हैं, 22। और इससे ज़्यादा जो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसी के द्वारा जीते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। उन्होंने कितने जीते थे, 24। ठीक है, इनके 24 थे। अब आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता। एथलेटिक्स है 2024 में, यानी कि अभी अक्टूबर मंथ में ही हुई है। इसमें 5000 मीटर की दौड़ में यानी कि रेस में गोल्ड मेडल भारत की तरफ जो जीता गया है गुलवीर सिंह के द्वारा। भारत के गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में जो है गोल्ड मेडल जीता। और ये 5000 मीटर की दौड़ जो है उन्होंने कितने समय में पूरी की है, तो 11 मिनट 13 सेकेंड में पूरी की है। कितने सेकेंड में, कितने समय में,
तो 11 मिनट 13 सेकेंड में इन्होंने एक रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये जापान में आयोजित हुई थी, जापान में आयोजित हुई थी, जिसमें इन्होंने गुलवीर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, अगर बच्चों आपने हमारा चैनल ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर के नेक्स्ट क्लास में। ओके।